हर हर महादेव दोस्तों, सनातन इंटरनेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रक्षाबंधन के बारे में बात करेंगे। रक्षाबंधन सबसे पहले किसने मनाया, रक्षाबंधन के पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सनातन धर्म से जुड़ा सारा वीडियो आगे भी मिलता रहे। राखी का फुल फॉर्म क्या है? राखी रक्षाबंधन का संक्षिप्त रूप है। मूल संस्कृत से अनुवादित रक्षाबंधन का अर्थ सुरक्षा का बंधन है, भाइयों और बहनों के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन, जिसे राखी पूर्णिमा या राखी के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्तों का पर्व नहीं है, ये गुरु शिष्य सहित समस्त रिश्तों का सेतु और बल प्रदान करने का सूत्र है। यह आंतरिक भय को नष्ट करने और आत्मबल के विस्तार का पर्व है। यह हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। श्रावण मास की इस पूर्णिमा को बलेव और नारियल पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। रक्षा सूत्र का वैज्ञानिक महत्व क्या है? रक्षाबंधन के दिन बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र की अवधारणा नितांत वैज्ञानिक है। प्राचीन काल में रक्षाबंधन के लिए प्रयुक्त रक्षा सूत्र बनाने के लिए केसर, अक्षत, सरसों के दाने, दुर्वा और चंदन को रेशम के लाल कपड़ों में रेशम के धागों से बांध दिया जाता था। इन सब सामग्रियों के चयन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित हैं। इन सामग्रियों में आध्यात्मिक चिकित्सीय गुण छुपा नजर आता है। आध्यात्मिक ही नहीं, राखी का मेडिकल फायदा भी है। रक्षा सूत्र में रेशम मुख्य अवयव है। रेशम को कीटाणुओं को नष्ट करने वाला यानी जैविक प्रतिजैविक माना जाता है, जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं। केसर को ओज कारण के कारण सरसों चर्मरोगों से रक्षा करता है। दुर्वा यानी कांतिवर्धक, रक्त दोष और चंदन को शीतल माना जाता है। लिहाजा रक्षाबंधन को राखी में केसर भाई के ओज और तेज में वृद्धि का, अक्षत भाई के स्वास्थ्य और विजयी रहने की कामना का, सरसों के दाने भाई के बल में वृद्धि का, दुर्वा भ्राता के सद्गुणों में बढ़ोतरी का और चंदन भाई के जीवन में आनंद, सुगंध और शीतलता के इजाफे का प्रतीक है। सावन में मनाए जाने के कारण इसे सावनी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी यानी रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी केवल दाहिनी कलाई पर ही बांधनी चाहिए। माना जाता है कि शरीर का दाहिना हिस्सा हमें सही रास्ता दिखाता है। इसमें मन और शरीर को नियंत्रित करने की अधिक क्षमता होती है, जबकि बाएं हाथ का इस्तेमाल हर अनुष्ठान के लिए अशुभ माना जाता है। राखी केवल धागे का एक कतरा नहीं है, बल्कि भाई के प्यार और भावनाओं की एक डोर है जो उसे उसके आसपास की नकारात्मकता से बचाती है। यह साधारण धागा अपने भाई के प्रति बहन के प्यार और देखभाल का प्रतीक है। भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया। इस कारण भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा सूर्य देव की पुत्री थी। भद्रा काल में कोई शुभ काम नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड के बंसी नारायण मंदिर, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह साल में सिर्फ रक्षाबंधन के दिन मंदिर की कपाट खुलती है। यहाँ मक्खन का प्रसाद लोग चढ़ाते हैं और हर्षोल्लास से रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। पहला, भगवान विष्णु ने 52 अवतार में राजा बलि का अहंकार चकनाचूर कर दिया। राजा बलि ने वरदान में भगवान को हर समय अपने पास रहने का वरदान मांग लिया। भगवान विष्णु को वामना अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी जी के पास जाना था, लेकिन भगवान राजा बलि के वचन में बंध गए। नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और राजा बलि से भगवान को मांग कर ले गई। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है। मौली बांधते समय आज भी यह श्लोक बोला जाता है, एन बंदो बलि राजा दयन बंद्रो महाबलः तेन त्वाम नु बंधामि रक्षे माचल। दूसरा, भक्ति पुराण के अनुसार एक बार देवता और दानवों में 12 वर्षों से युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में इंद्रदेव की पत्नी ने गुरु बृहस्पति के सुझाव से महारानी शची ने श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद देवता विजयी हुए। यह कहानी तीसरा,
यह कहानी मृत्यु के देवता यम की है। यमुना ने एक बार भगवान यम की कलाई में धागा बांधा था। भगवान यम यमुना से इतने खुश हुए कि यमुना की रक्षा के साथ साथ अमर होने का वरदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह वचन भी दिया कि जो भाई अपनी बहन की मदद करेगा उसे लंबी आयु का वरदान देंगे। चौथा, यह कहानी भगवान गणेश के बेटे शुभ और लाभ को लेकर है। वे दोनों भाई एक बहन चाहते थे। तब भगवान गणेश ने यज्ञ करके संतोषी माँ को प्रकट किया। तब दोनों भाई बहुत खुश हुए और रक्षा सूत्र बंधवाया। पाँचवा, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किए, लेकिन उसी दौरान श्री कृष्ण की उंगली कट गई। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान की उंगली में बांध दिया। इस बात से भगवान श्री कृष्ण खुश होकर द्रौपदी को वचन दिया, एक दिन जरूर वे साड़ी के एक धागे की मोल चुकाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण के वक्त द्रौपदी को दिया वचन निभाया और द्रौपदी की लाज बताई। छठा, महाभारत का युद्ध चल रहा था। युधिष्ठिर ने भगवान से युद्ध में जीतने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी सैनिकों के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधा जाए। उनके कहे अनुसार सारे सैनिकों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा गया और उन्हें युद्ध में सफलता मिली। सातवां, जब 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया, सिकंदर की पत्नी रोशानक ने राजा पोरस को एक राखी भेजी। उसने सिकंदर पर जानलेवा हमला न करने का वचन लिया। परंपरा के अनुसार कैकेयी के राजा पोरस ने युद्धभूमि में सिकंदर पर पर्सनल हमला नहीं किया और रक्षाबंधन का वचन निभाया। आठवां, अंग्रेजी सत्ता के समय 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोगों में एकता बनाए रखने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुरू किया। इतिहास के हिसाब से राखी की त्यौहार 600 साल पुराना है। यह आर्यों द्वारा पहली सभ्यता की स्थापना के दौरान हुई थी। रक्षाबंधन प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। यह एक दूसरे की रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन से हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहनों को अपने भाई को हर एक नारी की इज्जत करे, यह सीख देनी चाहिए। रक्षाबंधन को व्यापार न बनाए, इसे एक त्यौहार की तरह ही मनाएं। ज़रूरत के समय अपनी बहनों की मदद जरूर करनी चाहिए। बहनों को भी सोचने की ज़रूरत है कि गिफ्ट या पैसे पर ही प्यार नहीं टिका है। जब यह त्यौहार इन सब से ऊपर उठेगा तो इसकी सुंदरता और अधिक निखर जाएगी। तो बोलिए प्रेम से हर हर महादेव।